नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। मुंबई की 20 मंजिला इमारत में भीषण आग, 12 लोग घायल, 7 की मौत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में के कमला बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। दमकल विभाग ने बताया है कि आग 18वीं मंजिल पर लगी थी। आग पर फिलहाल काबू कर लिया गया है। 20 मंजिला इस इमारत में आग लगने के बाद लोग बदहवास होकर नीचे भागे थे। 12 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दमकल विभाग ने बताया है कि इस हादसे में 19 लोगों को बचाया गया था। हालांकि अस्पताल में 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 12 घायलों का भाटिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 4 लोगों की मुंबई के नायर अस्पताल में ले जाया गया है। नायर अस्पताल में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं कस्तूरबा अस्पताल में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर एलजी का ब्रेक। दिल्ली में कोरोना केस कम होने के बाद सीएम केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने की योजना पर ब्रेक लग गई है। इसके लिए सीएम की तरफ से भेजी गई सिफारिश पर राज्यपाल ने अपनी हरी झंडी नहीं दी है। ऐसे में पेरेंट्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में स्कूल कब से खुलेंगे। इसके अलावा लोगों के मन में ये सवाल भी है कि बच्चों के फाइनल एग्जाम स्कूल में ही होंगे या नहीं। सूत्रों के अनुसार जनवरी में स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी एलजी को नहीं भेजा गया है। दिल्ली में अभी स्कूलों को खोलने के बारे में फरवरी के पहले हफ्ते में चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जनवरी में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के बारे में कोई विचार नहीं है। फरवरी के पहले हफ्ते में सरकार की ओर से इस बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। गाजियाबाद नौकरी से लौट रही युवती पर चाकू से कई हमले। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक युवती की चाकू मार के हत्या करने का मामला सामने आया। युवती नौकरी पेशा बताई जा रही है। घटना के वक्त वह फैक्ट्री में ड्यूटी करने के बाद अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी। इस दौरान अचानक हमलावर आया और चाकू से कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि कातिल का सुराग लगाया जा सके। पुलिस के मुताबिक 25 साल की उपासना दिल्ली के शादरा इलाके में केबल बनाने की फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर थी। घटना के वक्त उपासना के साथ फैक्ट्री में भी काम करने वाली भावना साथी दोनों ही साथ आया जाया करती। दोनों ही बुधवार रात 8 बजे जयपुर न्यूज़ पाइपलाइन मोड़ स्टैंड पर उतरी और पैदल घर के लिए निकल पड़ी। इस दौरान उपासना पर हमला हुआ। भावना ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच हमलावर ने भावना पर भी हमला कर दिया। चाकू भावना के हाथ में लगा, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। दिल्ली के पास ट्रेन एक्सीडेंट, 19 ट्रेनों के रूट बदले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास कल देर रात एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन में मथुरा पलवल रूट पर यह हादसा हुआ। इस रूट में भुवनेश्वर वृंदावन रोड खंड में रात 11:25 बजे यह हादसा हुआ। इस वजह से 2 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इसी के साथ करीब 1.5 दर्जन ट्रेनों को रूट चेंज कर दिया गया है। उत्तर रेलवे से मिली सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 11,901, 11,902 जो कि आगरा कैंट के वीरगंगा लक्ष्मीबाई या झांसी के बीच चलती है, उसे आज यानी 22/1/2022 को कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी में आज 22 जनवरी को आने वाली 11,808 ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है। सऊदी का यमन पर अंधाधुंध जवाबी हमला। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के एयर स्ट्राइक चौथे दिन भी जारी है। इस हमले में 77 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं अब 146 घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। हूती विद्रोहियों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मलबे के नीचे दबे घायलों का लगातार तलाश की जा रही है। मरने वालों की आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी गठबंधन सेना ने यमन के उत्तरी सादा प्रांत में एक डिटेंशन सेंटर पर 59 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। हवाई हमले में डिटेंशन सेंटर की इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। घायलों को मलबे से निकालने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं है। सादा का हूती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। 100 से अधिक फर्जी कंपनियां खोलकर 250 करोड़ रुपए डकारे। लक्ष्य तंवर गैंग द्वारा 400 करोड़ के लोन घोटाले के बाद गाजियाबाद जिले से 250 करोड़ का एक फर्जीवाड़ा सामने आया। इस फर्जीवाड़े को कथित तौर पर एक अकेले व्यक्ति ने 100 से अधिक कंपनियां खोलकर अंजाम दिया। हैरत की बात तो यह है कि सभी कंपनियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोली गई थी। पुलिस हाथ पांव पीटती रही, लेकिन मास्टरमाइंड का सुराग तक नहीं
लगा सकी। आखिरकार 3.25 साल बाद पुलिस के हाथ लगे बैंक के एक डीडी मास्टरमाइंड बेनकाब हो गया। पुलिस की माने तो आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अक्टूबर 2018 में वाणिज्य कर विभाग के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर सुशांत मिश्रा ने 3 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इनमें से स्वश्री ट्रेडिंग कंपनी, स्वश्री टीएम इंटरप्राइजेज और स्वश्री आरती स्टील एंड आयरन कंपनी शामिल थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि फर्जीवाड़ा करते हुए इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। साथ ही वाणिज्य पर विभाग व बैंकों को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। केस दर्ज कर कबीरनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जैसे जांच आगे बढ़ी फर्जीवाड़े की परतें खुलती चली गई। सिर्फ 3 कंपनियां ही नहीं बल्कि 100 से अधिक जैसी कंपनियां प्रकाश में आई हैं जो फर्जी दस्तावेजों पर चल रही थी। पुलिस का कहना है कि 3 लोगों के दस्तावेज लगे थे। बाद में उनसे पूछताछ की गई तो नई बात सामने आई। उन्होंने किसी कंपनी के लिए दस्तावेज न देने की बात कही। कमरा बंद कर हमें कुर्सी से पीटा, मोदी के मंत्री पर सरकारी अधिकारियों का आरोप। मोदी सरकार में मंत्री विशेश्वर टूडू पर सरकारी अधिकारियों से मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में 2 सरकारी अधिकारियों से मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गए। इस मामले में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इन आरोपों से इनकार किया। दोनों में अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। सरकारी अधिकारी का बयान सीआरपीएस की धारा 161 की तहत दर्ज किया गया है। अमेरिका कनाडा सीमा पर एक बच्चा समेत 4 भारतीयों की बर्फीली तूफान में फंसकर मौत। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में एक बच्चा समेत 4 भारतीयों का एक परिवार बर्फीले तूफान में फंस गया, जिससे सभी की मौत हो गई। मैनीटोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया है कि एम्सन के नज़दीक कनाडा अमेरिका सीमा पर कनाडा की ओर बुधवार को 4 शव मिले हैं, जिनमें से 2 शव वयस्कों की है, किशोर का और एक शिशु का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका कनाडा सीमा पर 4 भारतीय नागरिकों की एक परिवार की ठंड में मृत्यु के बाद दुख जताया और अमेरिका एवं कनाडा में भारतीय राजदूतों के निर्देश दिया और स्थिति पर तत्काल कदम उठाए। प्राधिकारियों का मानना है कि उक्त परिवार कड़ाके की ठंड की चपेट में उस समय आया जब उसने एक बर्फीले तूफान के बीच वहां से गुजरने का एक असफल प्रयास किया। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी टीम इंडिया। कई क्रिकेटरों ने कोविड-19 की चपेट में आने के कारण भारत के पास कमजोर युगांडा खिलाफ अंडर-19 विश्व कप में ग्रुप बी में शनिवार को होने वाले अंतिम लीग मैच के लिए चुनने के केवल 12 खिलाड़ियों भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि यहां से क्वारंटीन में चल रहे टीम के 6 में से 5 सदस्य पॉजिटिव आए हैं। केवल वासुवर्त्स भी नेगेटिव आए हैं, लेकिन ऐसी संभावना है कि टीम प्रबंधन उसी अंतिम 11 को उतारेगा, जिसमें बुधवार को आयरलैंड को 164 रन में हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान सुनिश्चित किया है। कैप्टन यश डुल, उप कैप्टन शेख रशीद और आराध्य यादव रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए थे और ताज़ा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में भी ये पॉजिटिव आए हैं। यही मानव पारक पहले नेगेटिव पाए थे, पर अब ये पॉजिटिव आए। सिद्धार्थ यादव आयरलैंड मैच से पहले आरटी-पीसीआर जांच से पहले भी पॉजिटिव आए थे। सलमान खान का गाना मैं चला हुआ रिलीज, कुछ ही मिनटों में मिले लाखों व्यूज। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने बीते दिन सोशल मीडिया पर अपने अपकमिंग सॉन्ग मैं चला का टीजर शेयर कर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। ऐसे में अब फैंस का इंतजार पूरा हो गया और दबंग खान का नया गाना मैं चला रिलीज हो गया। इस गाने में सलमान के साथ प्रज्ञा जायसवाल की जोड़ी बनी है। सलमान खान के इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। ये थी सुबह की 10 बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।